सभी साथियों को नमस्कार। आज हम मिलेट्स मोटे अनाज के बारे में चर्चा करेंगे और इसको हम अपने भोजन में किस तरह से जगह दें ताकि हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू लो क्वांटिटी एंड हाई क्वालिटी का भोजन मेंटेन हो सके। इस वक्त सरस मेला चंपावत टनकपुर उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। यह मुख्य रूप से मिलेट्स के ऊपर है। कल मेरी ड्यूटी लगी थी तो जाके अच्छा लगा वहाँ पे कि इतने प्रकार के मिलेट्स हमारे देश में हैं और हमारे देश का परंपरागत भोजन भी मिलेट्स रहा है। लेकिन आजकल हम एक ही तरह के अन्न पे जो पॉलिश चावल और गेहूँ एक साल भर सिर्फ एक ही भोजन खाते रहते हैं, तो इसी कारण हमें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं क्योंकि हम अपने भोजन में बदलाव नहीं कर रहे। रिफाइंड ऑयल, गेहूं और चावल से भरपूर भोजन ही करते रहते हैं। हमें अपने भोजन में मिलेट्स को भी शामिल करना चाहिए। मिलेट्स यानी मोटे अनाज, यानी ज्वार, बाजरा, रागी, मडुआ, इस झिगोरा, इस तरह के भोजन को भी हमें, इस तरह के अन्न को भी हमें अपने भोजन में जगह देना चाहिए। और एक दिन एक तरह का अन्न, दूसरे तरह का अन्न, मतलब एक दिन अगर आपने मडुआ खाया तो दूसरे दिन आप बाजरा खाओ या ज्वार खाओ, तो बदल बदल के भोजन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। मिलेट्स खाने के फ़ायदे, यह हाई फाइबर युक्त होता है। प्रोटीन, मिनरल्स और आयरन, कैल्शियम से भरा होने के कारण इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और ये हमारे पेट को बहुत भरा भरा सा फील कराने के कारण हमें जल्दी भूख नहीं लगती है, जिससे हमारे वज़न को भी नियंत्रित करने का में फ़ायदा होता है। इसमें हाई फाइबर होने के कारण यह शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल और इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण यह शरीर में बहुत तेज़ी से शुगर को बढ़ने नहीं देता है। और अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम ये समझते हैं कि ऐसा भोजन, जैसे मिलेट्स के ही गुण मान लीजिए, ऐसा भोजन जो कि ब्लड शुगर को हमारे रक्त में बहुत तेज़ी से ना बढ़ाकर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप छोड़ता है। इस कारण से हमें बहुत जल्दी हमारा ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता है, हमें बहुत जल्दी भूख नहीं लगता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स से आप क्या समझते हैं? इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। अब किसी भोजन को आप कैसे नेट पे भी देख सकते हैं कि किसका, इस अनाज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। अगर आपको शुगर है तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 55 तक होता है। 1 से 100 के पैमाने में जो 55 तक होता है उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मानते हैं। 56 से लेके 70 तक होता है उसको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स मानते हैं और 70 से ऊपर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे उदाहरण से मैं आपको बता देता हूँ कि मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, मडुआ वो सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, हाई फाइबर के साथ हैं। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हो गया ब्रेड, मैदा, आपका सफ़ेद ब्रेड और सफ़ेद चावल को शामिल करते हैं। अब बात करते हैं मिलेट्स को खाया कैसे जाए। ज्वार, बाजरा या मडुआ को हम रोटी के रूप में बना के सेवन कर सकते हैं। रागी का अगर कोई ज़्यादा ही चटपटा हो तो डोसा बना के भी रागी का सेवन किया जा सकता है। मिलेट्स की विद वेजिटेबल के साथ खिचड़ी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो साथियों, आपने देखा मिलेट्स में कितने स्वस्थ से भरपूर गुण होने के साथ ये हमारे देश का परंपरागत भोजन भी रहा है। तो अपने पेरेंट्स या अपने परिजनों के भोजन में भी मिलेट्स को शामिल करें, यह मेरा आपसे निवेदन है। और हमारे देश के परंपरागत भोजन को भी अपनी थाली में जगह दें और अपने को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद साथियों।